लेट हो रहा है, मैं ऑफिस जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, बस 2 मिनट तो रुक जा, नाश्ता तैयार ही है। नहीं माँ, अब नाश्ता करने का टाइम नहीं है। अरे तो ठीक है, जल्दी से ये दूध पी ले और मैं तब तक नाश्ता टिफिन में लगा देती हूँ, रास्ते में खा लेना। जल्दी करो माँ, तुम मेरी बात मानोगी नहीं। ये प्रिया का रोज का शेड्यूल था। वो सुबह जल्दी ऑफिस जाती थी और शाम को देर से वापस आती थी। उसका ऑफिस घर से 30 किलोमीटर दूर था। प्रिया, अगर तुम्हारा ऑफिस पास में होता तो कितना बढ़िया होता ना। हाँ भाभी, यहाँ आसपास कोई कंपनी थी, सैलरी भी नहीं दे रही जितनी मेरी कंपनी देती है। अब भैया की सैलरी तो पहले से ही कम है, तो मुझे ये जॉब करना ही ठीक लगा। हाँ प्रिया, तुम कितना सोचती हो हमारे बारे में। अरे आप सब मेरा परिवार है, आपके बारे में नहीं सोचूंगी तो किसके बारे में सोचूंगी। ये ले प्रिया तेरा टिफिन। टिफिन लेकर प्रिया चली जाती है और कविता मनोज से कहती है, हमारी बेचारी बेटी कितनी मेहनत करती है, मुझे इसकी बहुत चिंता होती है। कैसी चिंता कविता? अरे अब उसकी शादी की उम्र हो रही है, हमें उसके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। ये बात तो ठीक है कविता, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी शहर से बाहर शादी करे। मैं चाहता हूँ वो मुझसे ज्यादा दूर ना जाए। क्या आप भी, अरे ऐसा रिश्ता ढूंढना इतना आसान थोड़ी ना है। तभी समर्थ अपने कमरे से निकलकर बाहर आता है और अपनी माँ की बात सुनकर कहता है, अरे माँ, ऐसा रिश्ता है और बहुत अच्छा रिश्ता है। मेरा एक अच्छा दोस्त है जो बस हमारे मोहल्ले से 2 मोहल्ले छोड़कर रहता है। वो शादी के लिए लड़की ढूंढ ही रहा है। मुझे लगता है कि वो अपनी प्रिया के लिए बहुत अच्छा रहेगा। समर्थ की बात सुनकर कविता और मनोज बहुत खुश हो जाते हैं और समर्थ से उस लड़की के बारे में पूछने लगते हैं। अरे वाह, कौन है वो, क्या करता है, कैसा परिवार है उसका? हाँ, और कहाँ के रहने वाले हैं बोलो? समर्थ अपने मम्मी पापा को जवाब देने लगता है और उधर रसोई में खड़ी निधि सब सुन रही थी। ये सब क्या चल रहा है? ये लोग प्रिया की शादी के लिए अभी से क्यों परेशान है? अभी उसकी उम्र ही क्या है? इन्हें नहीं पता क्या कि इनका बेटा कितना कम कमाता है? अगर प्रिया की शादी हो गई तो घर के खर्चे कैसे चलेंगे? खुद तो पापा जी पेंशन पर चलते हैं और चले बिटिया की शादी करने, ऊपर से शादी का खर्चा भी इतना होगा। निधि ख्यालों में ही डूबी थी, तभी कविता उसे आवाज लगाती है, अरे निधि, चाय लाओगी या मैं खुद आकर बना लूं? हाँ, अरे नहीं बस लाई मम्मी जी। निधि चाय लेकर आती है और सबको देती है। क्या चाय है, बड़े से बड़ा सर दर्द भी हो ना तो निधि के हाथ की चाय पीकर ठीक हो जाता है। अरे अब तो कोई सर दर्द है भी नहीं, अब तो प्रिया की शादी की टेंशन भी खत्म। मनोज की टेंशन तो खत्म होती दिख रही थी, लेकिन निधि की टेंशन बढ़ती हुई जा रही थी। 2 दिन बाद प्रिया की छुट्टी थी। बेटा आज तेरी छुट्टी है ना? हाँ मम्मी, चलो आज चलकर घर का राशन ले आते हैं। अरे नहीं पगली, राशन छोड़, उससे भी जरूरी काम है आज करने को। क्या, कौन सा काम मम्मी? अरे यहाँ आज तो हाउस टैक्स भी भरना होगा ना, 3 दिन बाद उसकी लास्ट डेट है। चलो जल्दी चलते हैं। अरे क्या तू भी प्रिया, तेरे पास सिर्फ काम की बातें रहती है, जरा अपने बारे में भी सोचा कर बेटा। क्या सोचूं माँ? जल्दी से तैयार हो जा, हम आज तेरे लिए लड़का देखने जा रहे हैं। ये सुनकर प्रिया चौंक जाती है। कि लड़का देखने? मगर ऐसे अचानक से, और कौन है लड़का? अरे बेटा यहीं हमारे घर के पास ही एक लड़का है और तेरा भाई उसे जानता भी है, कह रहा था अच्छा लड़का है। और वैसे भी बेटा तेरी शादी के बारे में अब सोचना पड़ेगा ना, तेरा भी अपना घर बसना जरूरी है। कब तक तो बस हमारे लिए सोचती रहेगी। अपनी माँ की बात सुनकर प्रिया सोच में पड़ जाती है। जैसा तुम्हें ठीक लगी माँ। सब लोग तैयार होकर गौरव के घर रिश्ते की बात करने जाते हैं। नमस्ते, आइए आइए, आप सबका स्वागत है, बैठिए बैठिए। नमस्ते भाई साहब। सब लोग ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं और प्रिया नजर उठाकर गौरव को देखती है। गौरव और प्रिया की नजरें टकराती हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर शर्माते हैं। निधि ये देखकर मन में सोचती है, हाँ, मुझे तो लगा था प्रिया खुद शादी के लिए मना कर देगी, लेकिन ये तो इस लड़के को देखकर खूब शर्मा रही है, मुस्कुरा रही है। लगता है ये शादी किए बिना नहीं मानेगी। ओफो। सब लोग चाय नाश्ता करते हैं और फिर ललिता प्रिया से पूछती है, तो बेटा प्रिया, समर्थ ने बताया तुम एक बड़ी कंपनी में काम करती हो। जी आंटी, मेरा ऑफिस यहाँ से थोड़ा दूर है, लेकिन काम अच्छा है इसलिए मैंने जॉब नहीं छोड़ी। बहुत अच्छी बात है, आजकल लड़कियों का अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। और ऑफिस दूर है तो क्या हुआ, हम तुम्हें स्कूटी दिला देंगे। हाँ बेटा, लेकिन शादी के बाद घर की जिम्मेदारियां भी होती है, तुम दोनों को मिलकर सब संभालना होगा।
मम्मी अगर प्रिया चाहेगी तो वो जॉब जरूर जारी रखेगी, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गौरव की बात सुनकर प्रिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। तभी निधि मन ही मन सोच रही थी, अगर प्रिया की शादी हो गई तो घर का खर्च कैसे चलेगा? मेरी और समर्थ की सैलरी से तो मुश्किल हो जाएगी, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तभी ललिता एक बात कहती है और निधि ख्यालों की दुनिया से बाहर आती है। अगर आप लोगों को ठीक लगे तो हम दोनों बच्चों को थोड़ी देर अकेले बात करने दे सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। गौरव और प्रिया बालकनी में चले जाते हैं। आपको ये रिश्ता कैसा लग रहा है? अब शादी के लिए तैयार तो है ना? सच कहूं तो सब कुछ बहुत अचानक हो रहा है। हाँ, ये तो मुझे भी लगता है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अगर हम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो सब अच्छा हो सकता है। प्रिया हल्के से मुस्कुराती है। शायद आप सही कह रहे हैं। चाय नाश्ते के बाद दोनों परिवारों की बातचीत काफी देर तक चलती रही और जब प्रिया और गौरव वापस आकर बैठ गए तब मधु ने मुस्कुराते हुए मनोज की तरफ देखा। मनोज जी, सच कहूं तो हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। अगर आप लोगों को कोई ऐतराज ना हो तो हम इस रिश्ते को यहीं पक्का कर दें। अरे भाई साहब, हमें भी आपका परिवार बहुत अच्छा लगा, हमें भी रिश्ता मंजूर है। ये सुनते ही कमरे में खुशी की लहर दौड़ जाती है। प्रिया और गौरव दोनों मुस्कुरा देते हैं। अगले ही दिन सुबह का समय था। कविता रसोई में खड़ी कुछ सोच रही थी। अरे निधि, सुनो तो, गैस सिलेंडर लगभग खत्म हो गया है, आज ही नया मंगवाना पड़ेगा, नहीं तो खाना बनाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ मम्मी जी, लेकिन अभी महीने के पैसे भी तो लगभग खत्म हो गए। 2-3 दिन बाद मंगवा लेते हैं तो शायद ठीक रहेगा। उसी वक्त प्रिया रसोई में आती है। निधि और कविता की बात सुन लेती है। अरे भाभी, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? आप नंबर भेज दीजिए, मैं अभी पेमेंट कर देती हूँ। अरे नहीं प्रिया, तुम रहने दो, मैं तुम्हारे भैया से बोल दूंगी, वो 2-3 दिन में करवा देंगे। अरे भाभी, इसमें क्या मेरा तुम्हारा, ये घर हमारा है ना, तो खर्चा भी हमारा ही हुआ। प्रिया ने फोन निकाला और कुछ ही सेकंड में पैसे ट्रांसफर कर दिए। सच में भगवान ऐसी बेटी हर घर को दे। निधि चुपचाप खड़ी सब देख रही थी। उसके मन में फिर वही डर उभर आया। कविता और प्रिया के बाहर जाती वो खुद से बोली, कितनी आसानी से प्रिया ने पैसे दे दिए। अगर कल को ये इस घर में नहीं रही तो तब क्या होगा? ये मेरे अलावा कोई सोच ही नहीं रहा। निधि मन ही मन मंथन करती रहती है, क्योंकि किसी से ये बात कहने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर 2 दिन बाद शाम को मनोज अपना टूटा हुआ चश्मा हाथ में लिए बैठा था। समर्थ बेटा, ये चश्मा अब बिल्कुल काम का नहीं रहा, नंबर भी ठीक से नहीं दिख रहा, नया बनवाना ही पड़ेगा। पापा अभी थोड़ा इंतजार कर लीजिए, इस महीने खर्चा थोड़ा ज्यादा हो गया। पापा, आप क्यों इंतजार करेंगे? शाम को मैं ऑफिस से लौटते वक्त आपको शॉप ले चलूंगी, फिर आप चश्मे ले लेना। अरे नहीं बेटा, रहने दे, तुम्हारे ऊपर पहले इतना खर्चा है। पापा, आपने पूरी जिंदगी हमारे लिए खर्च किया है, अब अगर मैं आपके लिए थोड़ा सा भी कर दूं तो इसमें क्या बुरा है? निधि ये सब सुन रही थी। उसके मन का डर अब और गहरा हो गया था, इसलिए रात को वो हिम्मत जुटाकर समर्थ से बात कर ही लेती है। सुनिए जी, मुझे आपसे प्रिया की शादी के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। वो आप लोग उसकी शादी इतनी जल्दी क्यों करा रहे हैं? अरे निधि, जल्दी कहाँ है, उसकी उम्र शादी की हो रही है, अब आज नहीं तो कल उसकी शादी तो करानी ही थी। अच्छा लड़का मिल गया तो अभी कर दे रहे, इसमें क्या बात होगी भला? यही तो बात है, इस घर की आधी जरूरतें प्रिया ही पूरी करती है। अगर उसकी शादी होगी तो घर कैसे चलेगा? निधि ने अपने मन का सबसे बड़ा डर कह सुनाया और समर्थ हैरानी से उसे देख रहा था। फिर कुछ सोचकर बोला, घर की जरूरतें तो ऐसे ही चलेगी और शायद आगे चलकर और भी बढ़ जाएगी। इसके लिए हम हमेशा प्रिया को घर पर तो नहीं बिठा सकते ना निधि। समर्थ की बात सुनकर निधि चुप हो गई, क्योंकि आगे कुछ भी बहस करना उसे ठीक नहीं लगा। रात में रसोई में खड़ी निधि देख रही थी कि कैसे सब जोरों शोरों से प्रिया की शादी के बारे में बात कर रहे थे। बेटा, तो खूब भारी भारी और सुंदर सुंदर साड़ी लेना, तुझ पर खूब जचेगी। और पापा, हम अपने गांव से हलवाई बुलाएंगे और उसी से सारा खाना बनवाएंगे, उसके हाथ का खाना एकदम लाजवाब होता है। अरे हाँ, ये भी कोई कहने की बात है, हमारी गुड़िया रानी की शादी है, कोई आम बात थोड़े ना है। अब तो निधि से रहा नहीं गया और उसने फैसला कर लिया, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। अगर ये शादी होगी तो सब कुछ बदल जाएगा, घर की हालत और खराब हो जाएगी। मुझे कुछ करना ही होगा, किसी भी तरह ये शादी रुकनी चाहिए। अगले दिन सुबह निधि मंदिर गई और इत्तेफाक से वहां उसकी मुलाकात अचानक ललिता से हो जाती है। अरे नमस्ते आंटी जी, आप यहाँ? नमस्ते बेटा। हाँ, मैं तो रोज इस मंदिर में भगवान के दर्शन करने आती हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो? जी बस ठीक हूँ।
और प्रिया वो कैसी है? वो साथ नहीं आए तुम्हारे? निधि कुछ पल के लिए चुप रही, फिर धीरे से बोली, आंटी जी एक बात कहूं, शायद मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन आखिर आप उसकी होने वाली सास है, इसलिए सोचा आपको पता होना चाहिए। निधि की बात सुनकर ललिता को थोड़ा अजीब लगता है और वो निधि से पूछती है, कैसी बात? जरा खुलकर बताओ निधि। वो प्रिया का स्वभाव ना थोड़ा अलग है। मतलब उसे सुबह जल्दी उठना बिल्कुल पसंद नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है वो ऑफिस जाने से सिर्फ 10 मिनट पहले उठती है और बिना नहाए भाग जाती है। क्या? सच में? निधि ने अपने प्लान पर काम करने के लिए पहला कदम आगे बढ़ा दिया था और प्रिया के बारे में उसकी होने वाली सास से झूठ बोल दिया। फिर निधि ने और भी बातें बनानी शुरू की। हाँ आंटी जी, और तो और घर के कामों में भी उसकी कोई खास दिलचस्पी नहीं है। देखिए गलत मत समझिएगा, मैं तो बस इसलिए बता रही हूँ ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। ललिता ये सब सुनकर हैरान तो होती है लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप सोच में पड़ जाती है। अच्छा आंटी जी अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। हाँ। निधि ने शक का बीज तो बहुत अच्छे से बो दिया था और कुछ दिनों बाद उसे दूसरा मौका भी मिल जाता है। अचानक से कविता की तबीयत कुछ खराब हो जाती है। इस बदलते मौसम में अब बुखार जुकाम आम बात है। अब इसके लिए तुम छुट्टी लेकर घर में क्यों बैठ गई प्रिया? नहीं मम्मी, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। पहले आपका ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। नौकरी तो कल भी हो जाएगी, लेकिन अभी आपका ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है। प्रिया और कविता आपस में बात करने लगे। उसी समय गौरव का फोन आता है। निधि मौका पाकर जल्दी से फोन उठा लेती है। हेलो जी, नमस्ते जीजा जी। नमस्ते भाभी। आंटी जी कैसी हैं? वो मेरी मम्मी को उनसे जरा बात करनी थी। जी वो अभी वो दवा लेकर सो रही हैं। क्या दवा? क्यों, क्या हो गया उन्हें? अरे उन्हें बुखार जुकाम हो गया, बेचारी बहुत परेशान हो रही हैं। अच्छा, और प्रिया कहाँ है? अरे वो कहाँ घर पर रुकने वाली है, उसे तो ऑफिस से छुट्टी लेना पसंद नहीं है ना, चाहे घर में कोई बीमार ही क्यों ना हो। गौरव निधि की बात सुनकर चौंकते हुए कहता है, ये तो बहुत गलत बात है भाभी, आप लोगों ने उसे समझाया नहीं? क्या कहना, कौन उसे समझा सकता है भला। अब देखिए आप हमारे घर के हालात तो जानती हैं, समर्थ ज्यादा कमाते नहीं, ऐसे में जब वही घर के ज्यादातर खर्चे चलाती है तो हम भला उसे क्या समझा सकते हैं। गौरव ये सुनकर कुछ नहीं बोलता। निधि का दूसरा निशाना भी सही जगह लगा हुआ था। फिर कुछ दिनों बाद गौरव का जन्मदिन था और मंदिर में एक खास पूजा रखी जाती है जिसपे वो लोग प्रिया के परिवार को भी बुलाते हैं। नमस्ते आंटी जी, नमस्ते अंकल जी। हेलो गौरव। आज गौरव का परिवार प्रिया से उतने अच्छे से नहीं मिलता जिस तरह से हमेशा मिलता था। प्रिया कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन निधि सब समझ रही थी और खुश हो रही थी। पूजा खत्म होने के बाद अचानक ललिता बोल पड़ती है, प्रिया बेटा तुम तो सुबह जल्दी उठती नहीं हो, तो आज तुम्हें आने में बड़ी दिक्कत हुई होगी। ललिता की बात सुनकर प्रिया चौंक जाती है। जी ये आप क्या बोल रही हैं? किसने कहा आपसे ऐसा? बस ऐसे ही बेटा, उड़ती उड़ती खबर है, समझ लो। आओ प्रसाद ले लो। ललिता प्रसाद देकर आगे बढ़ जाती है। शाम को गौरव बर्थडे की पार्टी भी देता है लेकिन प्रिया से ज्यादा बात नहीं करता। कुछ दिन बाद शाम का समय था, घर में शादी की तैयारियों की बातें चल रही थी। उसी समय निधि चुपके से छत पर चली गई और फोन मिलाया। नमस्ते आंटी जी, मैं निधि बोल रही हूँ। हाँ नमस्ते बेटा, बोलो। आंटी जी मैं फिर से आपको परेशान कर रही हूँ, लेकिन एक बात कहे बिना मन नहीं मान रहा। कैसी बात? वो देखिए प्रिया बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसे ना घर के कामों की आदत बिल्कुल नहीं है। ऑफिस की वजह से सुबह जल्दी निकल जाती है, शाम को देर से आती है। मुझे डर है कहीं शादी के बाद आपको परेशानी ना हो जाए। निधि ये सब धीरे धीरे कह रही थी, उसे लगा वहां कोई नहीं है। उससे सोचा इस आखिरी वार के बाद तो रिश्ता पक्का टूट जाएगा, लेकिन उसी समय पीछे से एक शांत आवाज आती है, अगर परेशानी होगी तो मैं संभाल लूंगी भाभी। निधि चौंक कर पीछे मुड़ती है। वहां प्रिया खड़ी थी, उसके पीछे समर्थ और कविता भी खड़े थे। शायद वो लोग ऊपर आते हुए सारी बात सुन चुके थे। ये सोचकर निधि घबरा जाती है। वो मैं बस। निधि को लगा था अब तो उसे उसके मायके भेज दिया जाएगा। वो डर के मारे कांप रही थी, लेकिन उसकी सोच से एकदम उल्टा। कविता ने शांति से कहा, बाहो, अगर तुम्हें कोई चिंता थी तो हमें बता सकते थे, तुम अकेले इतना परेशान क्यों होती रही? कविता की बात सुनकर निधि की आंखें भर आती है। मम्मी जी मैं डर गई थी, इस घर के बहुत से खर्चे प्रिया ही संभालती है। मुझे लगा अगर वो चली गई तो सब मुश्किल हो जाएगा।
कुछ पल के लिए सब चुप हो जाते हैं। तभी प्रिया धीरे से निधि के पास आती है। भाभी, अगर यही बात थी तो आपने मुझसे क्यों नहीं कही? प्रिया की आवाज में शिकायत कम और अपनापन ज्यादा था। निधि कुछ नहीं बोल पाई। आप तो मेरी भाभी हैं, आपने शायद मुझे उतना अपना नहीं समझा। अगर घर की कोई चिंता थी तो हम मिलकर रास्ता निकाल लेते। निधि ने हिम्मत करके अपने मन की बात कही। मुझे लगा शादी के बाद तुम बदल जाओगी। निधि की बात सुनकर प्रिया हल्का सा मुस्कुराती है। भाभी, लड़की शादी के बाद घर बदलती है, अपने पुराने रिश्ते नहीं। प्रिया की ये बात सीधा निधि के दिल पर लगती है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दो प्रिया, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे तुमसे पहले ही बात करनी चाहिए थी। जाने अनजाने में मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत बातें कह दी। मैं खुद गौरव के परिवार को कल सब सच बता दूंगी। कोई बात नहीं भाभी, कल सब ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है, आप परेशान मत होइए। प्रिया ने आगे बढ़कर निधि को गले लगा लिया और अब सब लोगों के चेहरे पर भी सुकून